क्यों दिवाली से एक दिन पहले मनाते हैं काली चौदस और क्यों दिवाली के एक दिन बाद मनाते हैं बाली प्रतिपदा, जिसे कि पड़वा भी कहते हैं। क्यों है दिवाली 5 दिन का पर्व? इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे मेरे यानी दीप्ति के साथ, दीप्ति के झरोखे से। आप सभी को दीप्ति का प्रणाम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली स्पेशल में हम जानेंगे आज दिवाली 5 दिनों का पर्व है। उन सभी 5 दिनों में ऐसा क्या विशेष है? The festival of lights Diwali is a very big festival of Hindus. It falls on the 15th day of Kartik month according to the lunar calendar. और त्रियोदशी यानी कि the 13th day we start the festival. But traditionally on this day the Dhanvantri was worshipped. The deity was worshipped for good health and well-being. But with time it got changed from Dhanvantri to Dhan and Triyodashi to Teras. And today we celebrate the 13th day as Dhanteras. और धनवंतरी की पूजा होती क्यों थी? क्योंकि इस समय जब वेदर चेंज होता है तो वी आर ससेप्टेबल टू फॉल सिक। गर्मियों के बाद, बरसात के बाद जब ठंड शुरू होती है तो द एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम इट स्लोज डाउन, जिस वजह से अब से लेकर के 14 जनवरी तक नेचर भी स्लो डाउन हो जाती है। सूरज भी देर में निकलता है और जल्दी छिप जाता है। So many animals like bears and insects like ants, they all go in hibernation. तो हमारा सिस्टम ही स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको एक्टिवेट करे रखने के लिए भी हम लोग कुछ न कुछ फेस्टिविटी मनाते रहते हैं। तो till 14th of January, do not keep your body slow down. Keep it active with some yoga or some exercise. दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से, जो कि धनवंतरी था, त्रयोदशी था। चलिए हम धनतेरस ही कहते हैं। धनतेरस से, धनतेरस के बाद आता है छोटी दिवाली, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, लेकिन वो है क्या? काली चौदस। काली चौदस, इसकी कहानी मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ कि क्यों मनाते हैं हम लोग छोटी दिवाली काली चौदस के रूप में, जिसको कि नरक चतुर्थी भी कहते हैं, नरका चौदस। और फिर आती है दिवाली, जब श्री राम सीता को लेकर के लंका से रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे। हर फूल, हर कली खिली हुई थी खुशी के मारे, और लोगों ने अपने खुशी का इजहार करने के लिए सारे रास्ते में दिए जला दिए थे। अमावस्या की रात थी। राम जी का अपना तेज तो था, लेकिन लोगों ने अपनी खुशी प्रकट करने के लिए ये सब किया। इसकी भी कहानी आगे आप सुनिए। की कहानी। रक्त बीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा राक्षस था जिसके सिर पर ब्रह्मा जी का हाथ था और उसे वरदान था कि उसकी एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरेगी तो उससे और रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। इसका उसको घमंड था और देवलोक पर राज करना चाहता था। सभी देवियों को अपने वश में करना चाहता था, इसीलिए वो देवलोक को गया। सब देवियां वहां से परेशान होकर माँ पार्वती के पास पहुंची। माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, और रक्त बीज को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन उसने उनका आदेश न माना और पार्वती जी के सुंदरता पर मोहित हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने शिव जी का त्रिशूल उठाया और उस पर वार कर दिया, पर ब्रह्मा जी के वरदान से और रक्त बीज वहां खड़े हो गए। ये देखकर माँ क्रोधित हो गई और उनका रंग काला पड़ गया। उन्होंने हाथों में खड्ग और मुंडमाला पहनकर रक्त बीज का पीछा किया। रक्त बीज डर गया, लेकिन माँ का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने रक्त बीज की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसे खप्पर में रखकर उसको निगल गईं। उनके क्रोध से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता महादेव की शरण में गए। महादेव भी कुछ न कर पा रहे थे काली के क्रोध को रोकने के लिए। उनको एक उपाय सूझा और वो रास्ते में शव की तरह लेट गए। और जैसे ही काली का पैर महादेव पर पड़ा, उनको समझ में आ गया जिन्हें वे अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी, वे उनके पति साक्षात भगवान शिव थे। और इसीलिए दिवाली से एक दिन पहले हम माँ काली की पूजा करते हैं, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरी पृथ्वी को पाप मुक्त करवाया था।
जब राम जी रावण का वध करके सीता को जीतकर 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे तो लोगों में खुशी और उत्साह भरा था। सारे फूल और कलियां भी खिल उठी और सब दशरथ पुत्र अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए पलके बिछाए थे। हर कदम पर दीप जलाए गए और अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सजी थी। रावण पर राम की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और श्री राम जी के जीत पर लौटने की खुशी में मनाई जाती है दिवाली। आपने काली चौदस और दिवाली की कहानी तो सुनी। अब हम बात करते हैं पड़वा की। ये क्यों मनाया जाता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसके डिस्कस करेंगे। तो ये बाली प्रतिपदा महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि बाली को विष्णु जी के वामन अवतार ने पाताल में भेज दिया था, जिसके चलते उनके ग्रैंडफादर प्रहलाद ने विष्णु जी की आराधना की और उनसे ये ब्लेसिंग्स ली और बूंद दिया कि वो उसको वापस लौटने का आदेश दिया और ऐसा ही हुआ। हंसने लगा। तो दोबारा से और बाली हंस के का गुस्से के मारे उनकी मरने लगा, आने खून की उतर आया। खुशी में सामने और देवी ने इस कला रखे को हुए त्रिशूल और उनकी शक्ति गोवर्धन की छाया कहानी भी आवाज अगर से मैं बताऊंगी पूरा तो ब्रह्मांड मेरा ये जैसे वीर कांपने बहुत लगा। लंबा हो हाथ जाएगा। पर वे लेकिन त्रिशूल श्री कृष्ण ने वहाँ बचाया पर था भस्म बाली हुआ से क्या हुआ? इंद्र देव से और नरमुंडों की उस माला गोवर्धन भेज पर्वत गई को अपनी शरीर कुर्सी में पे प्रकट रख रहा और से इसीलिए और गोवर्धन भयानक पूजा भी जब करते हैं। पैदा हुआ कांपने महाराष्ट्र लगा में क्योंकि उसको बाली कांप की कर वरदान पूजा प्राप्त की था। जाती है। उसका सिर लाइट्स पकड़ा भी जलाते और हैं, धड़ से लाइटिंग भी तलवार करते से हैं। इस So तरह पड़वा से is बीच और celebrated लेकिन एक in बूंद honor के of बीच the खड़े हो गए। notional इसलिए return देवी of को Diwali। बहुत सिर के और नीचे दिवाली खप्पर की लगा और सारे पांचवा रथ दिन और उसके एक पूरे वो है शरीर भाई को दूज वह का। निगल गई। इससे और जितने भी जो आसपास रक्षाबंधन पर हमेशा देवी भाई पार्वती का के घोर पास जना से बहन जाती है। आसमान अपने आप उनके राखी मुंह में बांधने समा के लिए। गए। इतना गुस्सा आ लेकिन रहा था इस ऐसी क्या प्रकार बात के है उन्होंने रथ कि का भाई अंत दूज पर किया। भाई आता करते है थे बहन के पास। और उनके तांडव उसके से पीछे की तीनों कथा लोग भी है, में हाहाकार वो भी मच मैं गया। आपको सुना। तब देवी देवता हमें महादेव अपनी के पास माइथोलॉजी के पहुंचे, बारे में तो पता पर होना महादेव चाहिए भी कि हम काली ये का पर्व मनाते वह क्यों रूप हैं। नहीं दिवाली देख सकते सिर्फ थे। लाइट्स उनके जलाने का पास मतलब बस नहीं है, एक ही उपाय क्रैकर्स का बचा मतलब नहीं है, और नए वह कपड़ों का जाकर खाली के मतलब नहीं है। काली माँ ये के सब सामने एक चीजों शव को की हम तरह जब लेट गए। समझते हैं तांडव तो करते हमारे हुए जब बच्चों माँ में ने संस्कार आते आगे हैं कदम और बढ़ाया हम अपने तो संस्कारों अचानक को उनका फूट पैर देते जब उन्हीं के पति पर पड़ा तो भाई तो दूज वह की वहीं कथा पर कुछ इस प्रकार रूपा है शांत हो कि गई। द सन इसीलिए दिवाली से जो एक सूर्य दिन देव पहले हैं, हम काली उनके दो चौदस बच्चे मनाते थे। हैं, जिसमें उन्होंने एक का नाम एक था राक्षस का यम, अंत करके जो यमराज सारे है, संसार और को दूसरी थी परेशानी यमुना। से बचाया। यम और यमुना की माँ का नाम था संज्ञा। तो उन्होंने अपनी पावर से अपनी छाया बनाई, आइडेंटिकल छाया, और उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करके वो वहां से हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने कहा तो जरूर था कि बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन वो सगी माँ के जैसा उनका रख रखाव नहीं कर पाई। तो यम और यमुना दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा और ऐसे करते करते वो लोग बड़े हो गए। बड़े होकर के जब यमुना की शादी हो गई तो वो अक्सर अपने भाई से मिलने के लिए कोशिश करती थी, कभी चिट्ठियां लिखती थी, लेकिन यम वॉज वेरी बिजी। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मेरी बहन मुझे इतना याद करती है, लेकिन मैं अपने कार्य की व्यस्तता के कारण जा नहीं पाता, तो मैं इस बार उसको एक सरप्राइज देता हूँ। He wanted to make her happy। तो उन्होंने अचानक यमुना के घर जाने का फैसला किया और जब वो वहां पहुंचे तो यमुना उनको देख करके बहुत प्रफुल्लित हो गई, बहुत खुश हो गई। तब उन्होंने उनका टीका किया और उनका सम्मान किया। जब वो मिलने के बाद में और खूब तरह के पकवान बनाए और अपने भाई के साथ बैठ करके बचपन से लेके अब तक की बहुत सी प्यार भरी बातें, गिले शिकवे सब किए। भाई बहन का ये अटूट प्रेम एक मिसाल बन गया। चलते समय भाई ने पूछा कि बहन तुम्हें क्या मैं आशीर्वाद दूं? तो उन्होंने कहा बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस दिन को एक मेमोरेबल डे के रूप में मनाया जाए। एवरीबडी, आज नहीं हमेशा सदियों तक ये चलती रहे परंपरा। तब से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। इस तरह से हमारे 5 दिन का ये दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोगों का ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आपसे मेरा फिर से ये अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाइएगा ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहे। वैसे आई कम ऑन एवरी संडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली।